देखो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, प्यारे देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए। और तुम हो मदिरा में, दारू में, शराब में अगर दिन बिता रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आएगा समझाने के लिए, किसी न किसी के द्वारा समझाएगा माध्यम से। क्योंकि ये मांस खाए तो ठेठुरा, कुत्ता खाए तो निधून। तो कुत्ता का आहार है, शेर का आहार है, ये है मनुष्य का नहीं आहार। मनुष्य का काम है जीव पे दया करना, और तुम जो है एक दूसरे का मांस कटवा के खा रहे हो। कैसे इंसान हो? इस मनुष्य जन्म मिला है केवल भजन करने के लिए, केवल प्रभु का भजन करने के लिए, अपना जीवन उद्धार करने के लिए, लख 84 से बेड़ा पार होने के लिए। आप इतना भजन करो, इतना भजन करो कि वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभ से मिलता है, प्यारे देवता भी करते हैं। इंद्राणी पूर्णिमा लोका मणयंती योगे, इंद्र भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य जीवन पा करके इन्हीं मनुष्य जीवन के जन्म में ऐसा भगवान मुक्ति दिए। आप मुक्त हो सकते हो, माया से मुक्त हो सकते हो। आप अपने अंदर की भगवान को जगा करके, रात दिन जग करके, भगवान का याद करके अपना धाम बना सकते हो। क्योंकि अगर आपसे मनुष्य जन्म छीन लिया जाएगा, आपको कितना पछतावा होएगा, बहुत पछतावा होएगा। अब न नसामी संयम से हुई, हे भगवान फिर दीनदयाल मैंने बहुत अनर्थ कर दिया। क्या कर दिया? मनुष्य जन्म खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि तुझे कोई समझाने वाला नहीं था। जो समझा रहा था उसे आप मूर्ख जानते थे। कोई मरा है, एक चवन्नी नहीं लेके गया, एक फूटी कौड़ी नहीं लेके गया। आप क्या ले जाओगे? आप क्या ले जाओगे? बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं ले गए, आप क्या ले जाओगे? हम क्या ले जाएंगे प्यारे? हम तो कहते हैं मैं कभी भी नहीं कहूँ भगवान मुझे झोपड़ी दे, मुझे कुटिया दे, क्योंकि साधु संत कुटिया में ही रहते हैं। एक घर का सन्यासी, एक बाहर का सन्यासी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। क्योंकि भक्ति सदा रहेगी, अगले जन्म में भी रहेगी, मुक्ति तक रहेगी। और एक धन दौलत साथ नहीं जाएगा प्यारे। क्यों नहीं आप समझ रहे हो? क्यों नहीं दिमाग में घुस रहे हो? ये आप समझ लो, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है। अहो भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। वेद पुराण कहती है मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ से मिला है। इसे क्यों प्यारे कमा रहे हो? कब समझ में आएगी? आप उम्र वाले हो गए हो, पहचान वाले हो गए हो, बच्चे वाले हो गए हो, क्यों नहीं आपके दिमाग खुलता है? आप किसी के समझाने से नहीं समझ सकते हो। आप वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए। अगर आस्था है, अगर आप जानते हो कि दुनिया में भगवान होते हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म केवल भक्ति करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है। मुझे देखिए, मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है अहंकार हो, पर मुझे क्षमा करना। मैं नहीं जानता अहंकार है क्या है। भक्ति में ना अहंकार दिखता है ना भाव दिखता है, क्योंकि मैं भगवान का सच्चा भगत हूँ। मैं मन से माना हूँ भगवान के। क्योंकि देख लो, मुझे ही देख लो, मैं भरी जवानी में भगवान का माला पकड़ा हूँ, भरी जवानी में। क्यों? जवानी में लोग अक्सर अत्याचार करते हैं, लोग अक्सर उल्टा सीधा काम करते हैं, अक्सर उनके बहन बेटियों को छेड़ते हैं। परंतु मैं आज तक दोनों भुजाएं उठा करके कह सकता हूँ, मैंने आज तक ऐसा कोई अपराध भगवान के मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भगवान मेरे ऊपर कृपा की है कि आज तक मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। जवानी में मदहोश रहता है आदमी, बेहोश रहता है आदमी, बुढ़ापा में सुधर जाता है, बुढ़ापा में पूजा पाठ करने लगता है। अब तो बुढ़ा भी गए होंगे बहुत लोग, फिर भी नहीं चालू कर रहे होंगे। जवानी बड़ी खतरनाक होती है, उल्टा सीधा काम कराती है। परंतु जो सुधर जाता है, जो जान जाता है जीवन का रहस्य, वो जवानी क्या बुढ़ापा क्या सब एक समान हो जाता है।